नमो बुद्धाय। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बिजली से उत्पन्न विसंगति के बारे में दो घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। एक घटना जीपीआरए सब स्टेशन गुडम्बा का है, जिसमें बिजली कर्मी ट्रांसफार्मर से शिकायत मिलने के बाद या लो वोल्टेज की शिकायत मिलने के बाद या अन्य शिकायत जो भी शिकायत मिली हो उसके दूर करने के लिए पार्क में स्थित ट्रांसफार्मर पर गए। वहाँ मोहल्ले के कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्रता की, मारपीट करने की कोशिश की और बिजली न मिलने की शिकायत भी दर्ज कराई। जनता या आम आदमी बिजली न मिलने पर काफ़ी परेशान हो जाता है। यह एक मानसिक स्थिति है जिसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि अगर सड़क खराब हो जाती है या ट्रेन लेट हो जाती है या इसी तरह के अन्य सार्वजनिक चीज़ों में कोई व्यवधान आ जाता है तो लोग उसको थोड़ी देर तक झेलने के बाद जो है कोई दूसरा अल्टरनेट या कोई दूसरा उपाय खोज लेते हैं। बिजली के मामले में अक्सर देखा जाता है कि अगर 5 मिनट भी बिजली गई तो अफरा तफरी मच जाती है। फिलहाल अभी काफ़ी लोगों ने अपने घरों में इन्वर्टर लगा दिया है, लेकिन इन्वर्टर की क्षमता बहुत कम होती है। कुछ देर चलने के बाद इन्वर्टर भी ठप हो जाते हैं, तो बिजली की समस्या जस की तस पड़ी रहती है। तो ऐसी स्थिति में लोग आक्रोशित हो जाते हैं और उस चीज़ को सोचने समझने के बजाय कर्मचारियों से और अधिकारियों से ही उलझ जाते हैं। मामले का एफआईआर संबंधित उपखंड अधिकारी और संबंधित और अभियंता द्वारा गुडम्बा थाने में कराई गई है। पुलिस उससे इनकार कर रही कि कोई घटना ही नहीं घटित हुई, जबकि उपखंड अधिकारी का कहना है कि हमारी पुलिस इंस्पेक्टर से बात भी हुई है और हमने एफआईआर भी सौंपा है। यह भी एक समस्या है। पुलिस या कोई भी विभाग सही तरीके से काम करने का उत्तर प्रदेश में कल्चर ही नहीं है, संस्कृति ही नहीं है कि लोग बाग, चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे सरकार के नुमाइंदे हों, चाहे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हों, उत्तर प्रदेश की कल्चर जो है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कार्य संस्कृति बहुत खराब है। लोग बाग जिम्मेदारी लेने की बजाय कुछ और ही करते हैं। तो एक ये भी टेंडेंसी है, जनता की भी मैं बात कर रहा हूँ, अधिकारी जनता के बीच से ही गए हैं, तो हंगामा करने की बजाय या कुछ अपशब्द या हाथापाई करने के बजाय समस्या को समझिए और शांतिपूर्वक जो है अधिकारियों से, कर्मचारियों से बात करके उसको ठीक करिए। रवैया बिगड़ी हुई है तो जनता की ही बिगड़ी हुई है, और जनता की रवैया बिगड़ने के कारण उनके बीच से जो कर्मचारी और नेता और तमाम चीज़ लोग जाते हैं उनका भी रवैया वैसे ही होता है। तो एक उत्तर प्रदेश में संस्कृति विकसित करने की, कार्य संस्कृति, हर प्रकार की संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी तमाम अनर्गल काम कर रहे हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों की तो बात छोड़ दें, जनता की भी तो बात छोड़ दें, वो चुने हुए नुमाइंदे भी उल्टे तरीके से बात करते हैं और कार्य संस्कृति को समझने की बजाय जो है डींगे हाँकते हैं। यह उत्तर प्रदेश के कल्चर, संस्कृति में है और जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और ये प्रदेश बदनाम प्रदेशों में है।
जबकि कहा जाता है कि यहाँ गुंडई ख़त्म हो गई है, यहाँ अराजकता ख़त्म हो गई है और ये उत्तम प्रदेश है और यहाँ सारे सही तरीके से काम होते हैं। ऐसा नहीं है, पर्दे के अंदर ऐसा नहीं है। और उसकी जिम्मेदारी जो है वो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग लेने से इनकार कर देते हैं और माहौल को ख़राब करते हैं। इसी प्रकार की एक और घटना जो है वो अम्बेडकर पार्क और उतरेटिया के उपकेंद्र पर हुआ है। तो ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। शासन और प्रशासन जो है वो चुपचाप तमाशा देख रहा है। अगर कहीं शिकायत होती है तो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग शिकायत सुनने के बाद कहते हैं जय श्री राम। तो भगवान भला करने से तो और जय श्री राम बोलने से तो समस्या हल हो नहीं जाएगी। एक उदाहरण मैंने दिया, इस तरह के अनेकों उदाहरण हैं। जबकि आपस में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग आपस में कार्य संस्कृति ठीक करने की बजाय राजनीति करते हैं और एक मैलाफाइड इंटेंशन, मतलब एक दूषित कार्यशैली को अंजाम देते हैं। यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये किसी मैं विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। ये आम बात है कि तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहे हैं। तमाम उच्च अधिकारी किसी भी विभाग के हों, उनका कोई कार्य संस्कृति नहीं है। वो पूरी व्यवस्था चापलूस बन चुकी है। पूरी व्यवस्था जो है उसकी अपनी कोई कार्य संस्कृति नहीं है। लिहाजा पूरा प्रांत जो है वो बदनाम है और काफ़ी दिनों से बदनाम है, बदनाम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, ऐसा प्रतीत होता है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, दूसरों को भी समझाइए और कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें ताकि कुछ खास बातों के बारे में आपको अवगत कराया जाता रहे। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। कितने